राजस्थान के उदयपुर में हुई निर्दोष कन्हैयालाल टेलर की हत्या के गैर सामुदायिक के हत्यारों पर खूब बरसी महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास। राजस्थान के उदयपुर में जो ये कन्हैयालाल प्रकरण हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। राजस्थान के उदयपुर में जो मातागढ़ के कन्हैयालाल हैं, उनको दिन दहाड़े इन लोगों ने रियाज और गौस, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस, इन दोनों ने उसकी गला काट करके रेत करके हत्या की है। और उसके ऊपर भी देखिए, इन लोगों ने इतनी हिम्मत की है, हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कानून को इन्होंने ललकार भी दी है, साथ साथ कि वीडियो बना करके वायरल की है। और इनकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के उनको उस चाकू को दिखा करके कहते हैं कि इससे उनके गर्दन काट देंगे। ये हमारी इन्होंने कितनी संप्रभुता दिखाई है, उसका नाश किया है। आप ही देखिए, ये लोग कितना हम लोगों के साथ में बर्बर हम लोगों की हत्याएं करते हैं। ये बात UN मुखर्जी जी आज से 108 साल पहले भाप चुके थे, जब इन्होंने कहा था, अपनी किताब लिखी थी एक, उसमें लिखा था कि कम होते हुए हिंदू, एक किताब लिखी थी। और जब उन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया तो सारे हिंदू उस समय संगठित हुए। और इन लोगों मुसलमानों ने जब हमारे आर्य समाज के श्रद्धानंद जी ने जब शुद्धि अभियान चलाया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तब जाकर के बंद। उस समय तो कोई संगठन तो नहीं था। उस समय ये जो भविष्यवाणी UN मुखर्जी जी ने की थी, आज सत्य प्रतीत नहीं हो रही है। आज आप देखिए, दर्जनों ये लोग, दर्जनों नहीं हजारों ये लोग नरसंहार कर चुके हैं। ये भाईचारे का हम लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है। ये जो गांधी जी ने जो अहिंसा के साथ जोड़ करके कट्टरवाद का समर्थन किया, और इन्होंने काबुल से लेकर के ढाका तक इन्होंने क्या हिंदुओं का नाश नहीं करवा दिया। तो मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं सभी को कहती हूँ, हम लोग कब तक इनको माफ़ करते चले जाएंगे? हम लोग कब तक इनके भाईचारे में चारा बनते चले जाएंगे? ये हमें भाई बनाए, हम इन्हें भाई बनाते हैं और ये हमें चारा बना डालते हैं। ये भाईचारा अब नहीं चलेगा। जितने भी सेकुलर हिंदू हैं, वामपंथी सोच के जितने भी हैं, राजनीतिक रोटियां ना सेको, इस समय वक्त की ज़रूरत है। सब एक मिशन पे आ जाओ और हिंदुत्व के साथ खड़े हो करके, उसका क्या कसूर है उसे मैं अपील करती हूँ, वे कहाँ चले जाते हैं। और एक जो जोड़ा है ना भाई बहनों का, जब ये लखीमपुरी में कांड हुआ था तो जो लाशों के ढेर पर राजनीति करते दौड़ते हैं, इनका बंटी बबली, ये दोनों जाते हैं ना, रात को ही फ्लाइट पकड़ के वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जब निर्मम हत्या होती है, महाराष्ट्र में साधु संतों को मारा जाता है, घेर कर धर्म के नाम पर मार दिया जाता है, उन्हें चोर बच्चा अगवाने वाले बताया जाता है, नरसंस मार दिया जाता है, उन्हें कैसे चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या आप भूल सकते हैं उनकी आज चीखों को, तड़पों को? क्या आप लोगों ने देखा नहीं उन्हें कैसे निर्ममता के साथ मार डाला? हंसते रहे वो आखिर तक। क्या कसूर था उनका? पुलिस दल बल के साथ थे वो, महाराष्ट्र में पुलिस दल बल के साथ, लेकिन पुलिस वालों ने ही आगे धक्का दे दिया था कि नहीं? आज उद्धव ठाकरे का हाल देखो, जो साधु संतों के साथ अत्याचार करेगा उसका ये हाल होगा। करपात्री महाराज के साथ में इंदिरा गांधी ने किया था, नरसंस हत्या की थी, गोलियां चलवाई थी, गायों का वध किया था गोपाष्टमी के दिन। कांग्रेस का उसूल है। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने कट्टरवाद को और मुस्लिमों को ही आज तक बढ़ावा दिया है। जो भी कानून बनाए हैं आज हिंदू विरोधी बनाए हैं, मुस्लिमों के लिए बनाए हैं। जितने भी कानून हैं, आप बताइए क्या इन्होंने कांग्रेस, आज एक मोदी जी हैं, अंतर देखिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर भाई जो हैं मोदी जी, उनका देखिए आप, उन्होंने अगर किसानों का अगर ये आंदोलन हुआ था तो माफ़ी मांग करके तब उठाया था, तब पूरा किया था। जबकि उनकी गलती नहीं है, तब भी उन्होंने जो विचार किया
उन्होंने माफी मांग करके उठाया, लेकिन आंदोलन को खत्म किया था कांग्रेस। उस समय इंदिरा का राज था, कांग्रेस का राज था। उन्होंने भी तो कांग्रेस का इसी प्रकार, कांग्रेस ने इसी तरह किसानों के आंदोलन को उठाया था। कैसे? गोलियां चलवा करके। जब कोई बोला, नहीं बोला। क्यों? केवल जब कहीं भाजपा हो या हिंदू संगठन हो, हम देश की, धर्म की बात करते हैं तो केवल तभी इनको कोई चुनौतियां याद आती हैं, तभी इनको देश याद आता है। इन्हें हिंदू मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सोनिया, ये जो एंटोनिया माइनो है, जब इसके पेट में दर्द नहीं होता, जब अफजल आतंकवादी मारा जाता है तो इसके आंसू बहते हैं। ये राजमाता रो रो के दिखाती है क्योंकि आतंकवादी इसके सगे हैं। और जब देशभक्तों के साथ, संतों के साथ में या फिर के साथ में कोई भी घटना घटित होती है, तब इनको कोई होश नहीं आता, जब इनके आंख से कोई कतरा नहीं बहता। जब कहा, और हम तो चैलेंज कहते हैं, अरे मार के दिखाओ तुम एक एक हिंदू को, एक एक हिंदू को मारोगे तो एक एक घर से एक एक अभिनंदन निकलेगा। तुम क्या कहते हो? अफजल? अरे जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में मार के आएंगे। ये ध्यान रखना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हमारे सहन शक्ति की सीमाएं टूट चुकी हैं।